Hello students, how are you all? So you are again back with your English teacher Monica and Grish. So what are we going to study today? We are going to write letters. Oh, you know what are letters? चिट्ठी है ना? चिट्ठी भेजते थे पहले हम, चिट्ठियाँ लिखते थे, एप्लीकेशंस तो अभी भी लिखते हैं, है ना? तो अब जो लेटर्स होते हैं पहले हम लिखा करते थे, तब जाके किसी को मैसेज पहुंचता था क्योंकि तब फोन्स नहीं होते थे। लेकिन अब सब क्या करते हैं, अब लेटर्स ना लिख के फोन कर देते हैं कि मेरे बर्थडे पे आना, मेरे घर में शादी है, शादी पे आना, है ना? सो बट स्टिल nowadays we use writing letters to write our applications, leaves, छुट्टी लेते हैं जब आप स्कूल से, आप बीमार होते हैं तो आपको टीचर को इन्फॉर्म करना है, प्रिंसिपल को करना है। कई बार आपको लेटर्स लिखनी पड़ती हैं, आपकी कॉलोनी में कोई सड़क टूट गई है उसके बारे में इन्फॉर्म करना है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, है ना? तो ऐसे अभी भी हमें एप्लीकेशंस और लीव्स और ये लेटर्स लिखने पड़ते हैं, है ना? चलिए आज हम लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। So, letter writing consists of certain norms. कई तरीके होते हैं लेटर्स लिखने के। It is basically a step-by-step approach. हर लेटर में स्टेप बाय स्टेप हमें चलना होता है। Earlier, letter writing involved the role of punctuation marks and other rules, but now letter writing has become simpler. जब पहले लेटर्स लिखा जाता था ना, तो पहले बड़ा होता था कि आपने एड्रेस लिखा है, द प्रिंसिपल, तो उसके बाद कॉमा लगेगा, है ना, अपॉस्ट्रोफीज लगेंगी, बहुत रूल्स होते थे पंक्चुएशन के। लेकिन अब क्या हो गया है, वो सारे रूल्स हटा के लेटर राइटिंग को बहुत इजी कर दिया गया है। These are the essentials of letters. अब वो कह रहा है कि अब लेटर्स के लिए एसेंशियल क्या क्या चीजें हैं। चलिए आज हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या जरूरी होता है, एड्रेस, पता। अगर पता नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा किसका है? एड्रेस ऑफ द सेंडर, एड्रेस ऑफ द सेंडर, एड्रेस ऑफ ऑन lights, address of the sender. Address of the sender, address of the receiver, the receiver, address of the receiver, date, और क्या आती है उसमें, डेट, डेट, और क्या आता है, नेम ऑफ द पर्सन यू आर एड्रेसिंग द लेटर टू, नेम of the person you are addressing a letter to. Body of the letter with details, body of the letter with details, closing and the sender's name, closing and the sender's name, sender's name. पहले क्या होता है लेटर में, जो हम सबसे ऊपर लिखते हैं यहाँ पर, एड्रेस ऑफ द सेंडर, कौन भेज रहा है लेटर, ठीक है। फिर आता है एड्रेस ऑफ द रिसीवर,
इसको मिलनी चाहिए। फिर क्या आती है हमारी डेट आती है। फिर नेम ऑफ द पर्सन यू आर एड्रेसिंग अ लेटर टू, किसको लिख रहे हैं आप लेटर, ठीक है। फिर आती है बॉडी कॉपी जिसमें आप मैटर लिखते हैं कि क्या क्या लिखना है आपने लेटर में। फिर क्लोजिंग आती है उसकी और लास्ट में लेटर लिखने वाले का नाम आता है, ठीक है। ये एक फॉर्मेट होता है जिसमें ये चीजें लिखनी बहुत जरूरी होती हैं आपको लेटर में। चलिए अब उसने एक एग्जाम्पल दिया हमें, एग्जाम्पल 1। उसमें वो क्या कहता है, यू स्टडी इन अ रेजिडेंशियल स्कूल, आप एक स्कूल में पढ़ते हैं। योर स्कूल इज टेकिंग यू टू बाल भवन फॉर एन इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट, और आपका स्कूल आपको बाल भवन लेके जा रहा है एक इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट के लिए। You are going to educate the students there about the environment. You need to seek permission as this trip involves staying there along with your mentors for a week. अब आपको परमिशन चाहिए और इसके लिए 1 वीक की परमिशन चाहिए। तो अब आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। पहले तो राइटर्स का एड्रेस आएगा, कौन इसको लिख रहा है लेटर को, ठीक है। तो लेट्स राइट डाउन। पहले हम क्या लिखेंगे, पहले स्कूल का नेम आएगा जो लिख रहा है। कौन सा स्कूल बताया उन्होंने, स्कूल का नाम तो नहीं मेंशन किया, अगर करेंगे तो हमें वो लिखना होगा। सपोज आप यहाँ पर लिखेंगे, ये स्कूल लिखा है इन्होंने ग्रीन वैली स्कूल, ग्रीन वैली स्कूल, ठीक है, मेरठ। और फिर क्या आएगी, डेट आएगी हमारी, जैसे 14 फरवरी 24, ठीक है। फिर आएगा डियर फादर। अब आगे क्या लिखेंगे, आगे आएगी बॉडी कॉपी, यहाँ आएगी बॉडी कॉपी। फिर योर लविंग डॉटर, यहाँ पर योर लविंग डॉटर या सन, so this way you have to write the letter। तो इसमें बॉडी ऑफ द लेटर लिखनी है। जैसे इसमें क्या लिखा है, यू विल फील प्राउड टू नो दैट आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर अ स्कूल प्रोजेक्ट, ठीक है। इट्स एन आउटरीच एक्टिविटी ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल। आई हैव बीन सिलेक्टेड टू अकम्पनी माय टीचर्स एंड मेंटोर्स टू बाल भवन इन नैनीताल। उसने कहा था ना बाल भवन जाना है 1 वीक के लिए, तो वो अपने फादर को लिख रहे हैं लेटर कि मैं सिलेक्ट हुई हूँ और मेरे को जाना है। This is an orphanage and we will stay there for a week. वहाँ हम 1 वीक के लिए रहेंगे। We will educate the children about how the flora and fauna is being destroyed by the selfish activities of human beings. वहाँ हम बताएंगे कि हमारी environment कैसे destroy हो रही है human beings की वजह से, क्योंकि वो अपने मतलब के लिए flora and fauna को खत्म कर रहे हैं, factories लगा रहे हैं या कुछ भी मतलब कर रहे हैं। I have written a play which will be performed like a street show to convey the problems concerning environment। और मैंने एक प्ले प्रिपेयर किया है जो environment के ऊपर है और वो वहाँ पर हम करके दिखाएंगे स्ट्रीट प्ले। As you can see, it will be a very enriching experience for me. So please give me permission to join this trip and sign the letter of approval that you will soon receive from the school। कह रही है कि आप मेरे receiving कर लेना जो approval का letter आएगा। How are mummy and granny? I miss you a lot. Looking forward to the Diwali vacation with all of you। उसने कहा कि दिवाली की वेकेशंस में मैं आपके पास आऊंगी। मम्मा और ग्रैनी कैसी है, ठीक है। This way you have to write the letter। Now note that the address of Sanya is on the left hand side corner of the letter। हमेशा एड्रेस कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। Along with the date, ठीक है। The letter begins with dear father and ends with your loving daughter। The address of the recipient should be written on the envelope in the following way। और envelope के ऊपर क्या लिखा जाता है, जिसको चिट्ठी जा रही है उसका एड्रेस लिखा जाता है। Now remember
इनफॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू पीपल वी आर क्लोज टू। अब मैंने आपको शायद 4th क्लास में भी लेटर्स के बारे में जब बताया था, तो what did I taught you? There are two kind of letters. One is formal and one is informal letters. So now we will talk about the informal letters. इनफॉर्मल लेटर्स, अब ये क्या होते हैं इनफॉर्मल लेटर्स? इनफॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो ऑफिशियल नहीं होते, वो आप अपने क्लोज लोगों को लिखते हैं, फ्रेंड्स को, पेरेंट्स को, ठीक है। सो इनफॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू पीपल वी आर क्लोज टू, people we are close to, people we are close to, we are close to, जिनके नजदीक होते हैं ना हम, जैसे कौन? हमारे फ्रेंड्स, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, और फैमिली मेंबर्स। जब हम अपने फैमिली मेंबर्स को, फ्रेंड्स को लेटर लिखते हैं, उसको क्या कहते हैं? इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। एंड व्हेन यू आर राइटिंग अ लेटर टू योर फ्रेंड और रिलेटिव, यू बिगिन द लेटर विद, और जब भी हम किसी फ्रेंड या रिलेटिव को लेटर लिखते हैं, किससे शुरू करते हैं? डियर से शुरू करते हैं। डियर फादर, मदर, अंकल, या फ्रेंड का नाम डियर रमन, डियर जिया, ओके। और एंड किससे करते हैं? अफेक्शनेटली, योर अफेक्शनेटली, योर लविंगली फ्रेंड, योर लविंग फ्रेंड, योर लविंग सिस्टर, योर लविंग ब्रदर, ऐसे करके खत्म करते हैं, ठीक है। Now just go through the sample 2 also, so that it is clear to you how to write a letter in an informal way. Now sometimes we have to write letters to the principal or the class teacher. अब वो तो बहुत ज़रूरी है जब हम प्रिंसिपल या क्लास टीचर को लेटर लिखते हैं। Such letters are called applications. और ऐसे लेटर्स को हम क्या कहते हैं? Applications. They are also written to other officials on subjects that are not personal. अब जो ये एप्लीकेशंस होते हैं, दे आर नॉट पर्सनल। ये आप किसी भी मैटर से रिलेटेड कोई टॉपिक हो, उस पर लिख सकते हैं, प्रिंसिपल को लिख सकते हैं, क्लास टीचर को लिख सकते हैं। सो देयरफॉर एन एप्लीकेशन इज अ फॉर्मल लेटर, और उसको क्या कहते हैं हम? फॉर्मल लेटर, जो ऑफिशियल हो। और जब भी फॉर्मल लेटर शुरू होता है, उसमें क्या करते हैं हम? अब जो इनफॉर्मल में था, उसमें डियर यूज करते थे एड्रेस करने के लिए, डियर फादर, डियर मदर, डियर सिस्टर, है ना। अब इसमें क्या यूज करेंगे? इसमें करेंगे डियर सर या मैम या मैडम। यू एंड द लेटर विद, और उसमें योर लविंगली या योर अफेक्शनेटली लिखते थे एंड में। इसमें क्या लिखेंगे? यू विल एंड द लेटर विद योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली। यू मेंशन द सब्जेक्ट बिफोर द लेटर स्टार्ट्स। और कोई भी एप्लीकेशन या फॉर्मल लेटर लिखने के लिए हमें एड्रेस के बाद सब्जेक्ट मेंशन करना होता है कि किस बारे में वो एप्लीकेशन है। वो लीव एप्लीकेशन है, या वो कोई परमिशन के लिए एप्लीकेशन है, या फिर वो काइंड ऑफ कोई आपके एरिया में कोई एनिमल्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनके लिए कोई एप्लीकेशन है, उनके रेस्क्यू के लिए कोई एप्लीकेशन है, तो वो आपको सब्जेक्ट में मेंशन करना होता है, ठीक है। Now let's do one of the examples. Write an application to the librarian requesting him to issue a new identity card. आपकी लाइब्रेरी होती है, उसमें कौन होता है? जो टीचर होते हैं उनको कहते हैं लाइब्रेरियन, और वो क्या करना है? उनसे आइडेंटिटी कार्ड इशू करवाना है, उसके लिए एक लेटर लिखना है। तो पहले क्या लिखेंगे हम? लाइब्रेरियन है तो द लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन। फिर स्कूल का नाम, मॉडल हाई स्कूल, then it will be place name, Kochi. Now the date 15th February 2024, okay. Now date आ गई। Now we will write the subject, किस लिए आप लेटर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखते हैं? उसने क्या कहा था? आइडेंटिटी कार्ड चाहिए ना, तो हम लिखेंगे रिक्वेस्ट फॉर इशू
लाइब्रेरी कार्ड, सॉरी लाइब्रेरी है, हाँ लाइब्रेरी कार्ड। दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द, किसके ऊपर ये लेटर है, किसके ऊपर ये एप्लीकेशन है। और फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एड्रेस करेंगे डियर सर या मैडम जो भी है, सपोज सर, ओके। अब इसके बाद आएगी बॉडी कॉपी, देखिए आप यहाँ लिखेंगे, जिसमें लिखेंगे आप आई हैव मिसप्लेस्ड माय लाइब्रेरी कार्ड व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग बाय द स्कूल बस ऑन दिस डेट, है ना। आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू काइंडली इशू अ न्यू लाइब्रेरी कार्ड इन माय नेम। और लास्ट में फिर क्या लिखेंगे हम, योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली करण, क्लास 5A, रोल नंबर 21, ठीक है। और लास्ट में हम क्या एड्रेस करेंगे, योर्स फेथफुली, है ना। और करण क्लास 5A, रोल नंबर क्या है 21, ठीक है। ऐसे एड्रेस करते हैं। तो दीज आर व्हाट, दीज आर फॉर्मल लेटर्स। सो नाउ ऑल द लेटर्स आर ओवर हियर, इनको आप स्टडी कीजिए सो दैट यू गेट इट, क्योंकि आपको बहुत ज़रूरी है टीचर्स को लिखना, प्रिंसिपल्स को लिखना, एप्लीकेशंस लिखना, जिससे आप स्कूल में अपने आप लिख के दे सकें। अभी तक आपके पेरेंट्स आपकी लीव एप्लीकेशंस लिखते थे कि आज ये बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, है ना। अब आपने खुद लिखनी है कि ये एप्लीकेशंस की अपने आप कोशिश करिए लिखने की, और सिर्फ पेरेंट्स के साइन लिया कीजिए इस पे, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी लेटर्स लिखने की, ठीक है। तो वो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है लेटर्स लिख के, ठीक है। सो ये लेटर्स लिखनी है और प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर नीचे इन्होंने और भी टॉपिक्स दिए हैं लेटर्स के। आई वुड रिक्वेस्ट द कैट्स कि इनको जितने भी ये लेटर्स के एग्जाम टॉपिक्स दिए हैं, इनमें से कुछ लेटर्स कॉपीज में लिखवाएं, ताकि इन्हें आदत पड़े एप्लीकेशंस लिखने की, लीव एप्लीकेशंस लिखने की, ठीक है। और सो दैट दे शुड बी कॉन्फिडेंट इन राइटिंग लेटर्स। सो दिस इज द होल topic on letters. Like you see, there one of the letter is given to your friend who has shifted to a new locality, asking him how she is doing. आपका एक फ्रेंड है, वो नई लोकेलिटी में गया है और वहाँ पर वो जाकर एक नए तरीके से रह रहा है, तो उससे पूछना है कि उसका क्या हाल चाल है। इस पे एक लेटर लिखनी है, तो ये क्या होगी, इनफॉर्मल लेटर होगी। अब अगला जो है वो कह रहा है टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू अ न्यू आई कार्ड। फिर से अब ये फॉर्मल लेटर है क्योंकि ये प्रिंसिपल के पास जाएगा और वो अपने आई कार्ड इशू करने के ऊपर है, ठीक है। तो ये सब प्रैक्टिस कीजिए और राइट डाउन फ्यू ऑफ द लेटर्स, ठीक है। चलिए टिल देन, ओके, बाय, टेक केयर।